हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं टोटल 3 बातें करने वाला हूं। सबसे पहली कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। दूसरा, आपको जो डाउट था कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। और तीसरा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है कि आपको पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। इन तीनों चीज़ों पर हम बारी बारी से बात करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला आपका डाउट है कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपको एडमिट कार्ड ले जाना है और वो भी कलर्ड एडमिट कार्ड होना चाहिए। जब आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो कलर निकलवाइएगा। और साथ में 2 फोटो लेके जानी है। और जो आपकी 2 फोटो हैं ये वही होनी चाहिए जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम अपलोड की थी। तो वो 2 फोटो लेके जाना है। और साथ में एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड में आप जैसे कि आधार कार्ड लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं। तो ये चीजें हो गई। अब काफी सारे लोग वो होंगे जिनके पास वो फोटो अभी तक नहीं होंगी या खो चुकी होंगी। तो देखो यार, वो जो फोटो आपने अपलोड की थी वो फोटो कंपलसरी है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप एडमिट कार्ड निकलवाएंगे तो उसी टाइम पे उसका स्क्रीनशॉट लेके, मतलब अपनी फोटो का, आप चाहे तो फोटो निकलवा सकते हैं। ये हो गई डॉक्यूमेंट्स की बात। और दूसरी चीज क्या है, आपकी ड्रेस कोड। देखो, ड्रेस कोड में आप इतना याद रखना, जॉकर्स वगैरह आप पहन के नहीं जा सकते। ऐसी चीज आपको नहीं पहनना इसमें ज्यादा पॉकेट हो, या फिर फुल टी शर्ट वगैरह ये सब, मतलब फुल शर्ट वगैरह ये सब मत पहन के जाइएगा। सबसे अगर बढ़िया कोई तरीका जो मेरे हिसाब से हो सकता है जो आप पहन जा सकते हैं वो है लोअर टी शर्ट। वो आपके सबसे बेस्ट रहेगा पेपर के लिए, क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है, इसके लिए आपके लिए वो अच्छा रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई ड्रेस कोड की। अगर मैं तीसरी चीज की बात करूँ, आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो, चाहे एक्स ग्रुप का लड़का हो चाहे वाई ग्रुप का, दोनों की इसमें बात करेंगे। इसमें जो है मतलब इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया और मैथ और ड्रागा, इन सब के अलग अलग बात करेंगे। देखो, अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश और फिजिक्स में से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, टाइम आपके पास बहुत रहता है, आप आराम से कर लेते हैं। दिक्कत आती है मैथ और ड्रागा में। सबसे पहले मैथ की बात करते हैं। मैथ में क्या करिएगा, मैथ क्या, ये जितनी भी मैंने चीजें बताई सब में ये चीज फोकस करिएगा। जब आप सीबीटी एग्जाम देने जाते हैं आपको क्या करना है, जो टॉपिक आपको मतलब क्वेश्चन कोई आया, आपको लगा इसमें लेंथी ज्यादा है, टाइम ज्यादा लगेगा, तो मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिएगा। उसको तुरंत सॉल्व करने मत बैठिएगा। मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको ईगो पे अपने नहीं लेना है, क्योंकि हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन ऐसे जरूर आपको मिलेंगे जो बहुत ज्यादा टफ होंगे, खास के मैथ और रागा में। ठीक, रागा में भी मैथ या रीजनिंग किसी की भी उसके मतलब हो सकता है, जैसे नॉन वर्बल्स में हो सकता है, उसके भी क्वेश्चन कभी कभी हो जाते हैं। तो चीजों को ईगो पे नहीं लेना, थोड़ा इग्नोर करके चलना। मतलब आपको लगे ये क्वेश्चन टफ है या फिर इसमें टाइम लग सकता है तो मार्क फॉर रिव्यू कर दो, चाहे वो जितना आसान हो। लेकिन आपको लगे अगर ये लेंदी है तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करके सबसे लास्ट में उसे अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो इसमें क्या है होगा, जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको टिक लगाते चले जाओ, जो नहीं आ रहा मार्क फॉर रिव्यू करते चले जाओ। उसमें क्या है कि सबसे लास्ट में जाकर उनको देख लेना, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन में आपने ज्यादा टाइम दे दिया तो आप पूरा पेपर बेकार कर सकते हैं। तो इस चीज को एकदम अच्छे से मेरी बात याद रखना। ठीक है, मैथ में जो मैंने बताया एक्स ग्रुप की, उसके लिए खास यही चीज करना। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको टाइम नहीं देना है। फिजिक्स में भी कुछ न्यूमेरिकल अगर आ गया तो उनको इसी तरीके से करना, ईगो पे मत लेना यार, कि आपने इतनी तैयारी की है। ठीक है, तो उस तरीके से ये नहीं कि क्वेश्चन क्यों नहीं लग रहा भाई, ऐसा मत करना। ठीक है, सबसे लास्ट में लगाना जो क्वेश्चन टफ हो या फिर जो आपको लगे कि नहीं ये टाइम टेकिंग है। अब बात करते हैं रागा की। रागा की एक अलग पूरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मतलब कैसे, अब मैं अपने तरीके से आ रहा हूँ। अगर आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है तो उसकी मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन आपको जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो कर सकते हैं। एक तरीके से मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको। ठीक, रागा की अगर मैं बात करूँ, रागा में आप सबसे पहले जीएस करिएगा। और जब आपको जीएस मतलब हो जाता है तो जीएस के बाद मैथ या रीजनिंग, दो में से जो आपका सही है आप वो कर सकते हैं। मतलब जो आपका बेहतर है वो करिएगा। रीजनिंग पहले उसे मेरे हिसाब से करिएगा, मैथ बाद में करिएगा। रीजनिंग में जो नॉन वर्बल वाला पार्ट है उसको पहले बिल्कुल मत करिएगा। आपको अगर आसान लगे तो कर दो, वो बात सही है। अगर देख एक बार, क्योंकि आपको एक बार पूरा पूरा जो पेपर है वो गो थ्रू कर लेना है। ठीक है, तो उस हिसाब से करना कि पूरा पेपर आपसे कुछ छूट ना पाए और आपको पूरा पेपर देखना है। कभी कभी क्या होता है, आप स्टार्टिंग में ही टफ क्वेश्चन में लगे रहते हैं, पीछे जो है एकदम इजी पेपर होता है और वो आप देख ही नहीं पाते उस क्वेश्चन को। इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन को मत लेना, आराम से पूरा पेपर सॉल्व करना। रागा के लिए ऐसे मैंने कहा, सबसे पहले जीएस करो, जीएस के बाद मैथ या रीजनिंग करो। ठीक है, और नॉन वर्बल जो है, नॉन वर्बल को सबसे लास्ट के लिए रखना, नॉन वर्बल लास्ट में करना। या फिर मैथ के जस्ट पहले, अगर आपकी मैथ वीक है तो आप मैथ के जस्ट पहले नॉन वर्बल कर सकते हैं। लेकिन नॉन वर्बल जो है तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जिनकी वजह से पूरा पेपर मतलब बेकार हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ नॉन वर्बल का जो पोर्शन है उसको लास्ट में रखना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कि आपको डॉक्यूमेंट कैसे चाहिए। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई। दूसरी, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। ड्रेस कोड में क्या है कि हाफ टी शर्ट पहन लो तो ज्यादा सही रहेगा। हाफ टी शर्ट हो गया, लोअर हो गया,
जैसे भी आपको सही लगे आप जा सकते हैं। मतलब ऐसी चीज होनी चाहिए जो एकदम फ्री, आप खुद पेपर देने में आपको ईजी हो, ठीक है, वो सारी चीजें उसमें। देखो जैसे आप अंदर गए तो क्या कर सकते हैं, जैसे एक बॉटल लेके जाओ अंदर, ठीक है, बॉटल मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसके ऊपर लेवल होता है ना, लेवल निकाल देना, ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके आप जा सकते हैं उसके अंदर। और दूसरी चीज, जैसे आपको रफ सीट चाहिए कुछ भी, तो घबराना नहीं है, आपको डायरेक्ट वहां पर खड़े होकर कह देना कि सर मुझे रफ सीट चाहिए, एक्स्ट्रा अगर चाहिए तो वैसे तो आपको देंगे वो। इन सारी चीजों के अंदर एक होता ना कि यार एकदम ये सोच के मत, बस ये मान लेना कि बस यही आपका पेपर है, उसके बाद वो ऑफिसर बनने वाले हैं, तो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपके आपके अंदर वो होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है एकदम, बिना किसी टेंशन, क्योंकि जब पेपर देने जाते हैं ना तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, मैं समझ सकता हूँ। तो ये सारी दिन मत रहना, एकदम रिलैक्स माइंड के साथ पेपर देना, क्योंकि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो बिल्कुल आपको उसका जो परिणाम है वो जरूर मिलेगा, ठीक, रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और बेहतर रिजल्ट होगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले मैंने आपको ड्रेस कोड भी बता दिया, डॉक्यूमेंट भी बता दिया, पेपर कैसे हैंडल करना ये भी बता दिया। और काफी सारे लोग जो फर्स्ट टाइम जाते हैं सीबीटी देने तो उनको कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर आप कहेंगे तो उसके लिए मैं से एक अलग वीडियो बना दूंगा, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपका फालतू में ज्यादा टाइम, मतलब वीडियो भी लंबी हो जाएगी और आपका टाइम वेस्ट होने लगेगा। तो आगे किस चीज पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और ये भी कमेंट कीजिए कि आप कहाँ से हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।